हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बुधवार के दिन का है। आज डेट 26 फरवरी है और आज महाशिवरात्रि है। तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माफ़ करना, मेरे जो व्लॉग है काफ़ी लेट चल रहे हैं। तो यहाँ पर सुबह के 5 बज रहे थे। तो 5 बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद थोड़ी देर फिर मैं बैठी रही। 4:15 बजे के लगभग गेट वगैरह मैंने खोली हूँ और गेट खोल के अब लग जाते हैं घर के काम में, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। तो शिवरात्रि के दिन पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करना है। उसके बाद पूजा पाठ, और आज पूरे दिन मेरे पास काफ़ी सारे काम हैं। तो इसलिए मैं जल्दी उठ के लग गई हूँ काम में। तो सबसे पहले जो मॉर्निंग का काम होता है ना, झाड़ू लगाने से स्टार्ट होता है। तो एक बार पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लग जाती है तो फिर पोछा लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा सा जो रूम बिखरा हुआ है तो इसे समेट देते हैं। कुर्सी वगैरह सब अस्त व्यस्त थी तो इन्हें मैंने साइड में रख दिया है। इसके बाद सोफ़ा के कवर को भी झाड़ देंगे और जो टेबल कवर है इसे भी अच्छे से झाड़ देंगे। तो यहाँ पर झटकारने का काम मेरा हो गया था। और अभी बच्चे लोग नहीं उठे हैं, हस्बैंड जी भी नहीं उठे हैं, सिर्फ मैं अकेली ही उठी हूँ। तो बिल्कुल आराम से पूरे घर की मैं सभी लोगों के उठने से पहले सफाई कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है। अब बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की। तो पूरे घर में झाड़ू आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी माता बहन भाई चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब बातों ही बातों में पूरे घर में झाड़ू लग गई है। सबसे पहले मैंने हॉल में झाड़ू लगाई, उसके बाद रसोई में, स्टोर रूम, अम्मा जी वाले रूम, और इसके बाद सारा जो कूड़ा है मैं ड्रेसिंग वाले रूम में लेके आ गई थी और यहीं पर कूड़ा उठा लेते हैं। और अभी जो है ना, मेरी बाहर की झाड़ू रह गई है, क्योंकि बाहर काफ़ी अंधेरा था और मुझे नीचे तक झाड़ू लगाना था। तो इसलिए पहले मैं अंदर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है बाहर का झाड़ू पोछा करूँगी। तो झाड़ू लगाने का काम हो गया था और हॉल को मैंने अच्छे से सेट भी कर दिया है। तो अभी बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो सबसे पहले जो पोछा है ना, मैं रसोई से स्टार्ट करती हूँ। और पूजा वाले रूम में अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। पूजा वाले रूम में मैं नहा के झाड़ू पोछा करूँगी। तो रसोई में पोछा लग गया है। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो ड्रेसिंग वाले रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये विंडो है ना, इसे और ड्रेसिंग को कॉलिन डाल के साफ़ कर लेंगे। तो और डस्टिंग करने के बाद फिर लगा लेंगे पोछा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डस्टिंग का काम मेरा हो गया था ड्रेसिंग में, और जो खिड़की वगैरह हैं सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद बारी आ जाती है अब पोछा लगाने की। तो यहाँ पर पोछा लगा लेते हैं। और ये वाले रूम से पहले ना मैंने स्टोर रूम में पोछा लगा लिया है। तो स्टोर रूम में पोछा लगाने के बाद फिर जो ये वाला रूम है, ड्रेसिंग वाला रूम, तो इसमें भी मैं पोछा मार लेती हूँ। और अभी जो है अम्मा जी वाला रूम रह गया है तो उसमें मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी। तो ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा लगाने के बाद फिर अब बारी आ गई है हॉल में, और सबसे लास्ट पोछा हॉल का रहता है। तो अभी हॉल में पोछा लगा लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा उजाला हो गया है। तो मुझे झाड़ू पोछा से 1.5 घंटे लग गए हैं पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने में। और अभी समय 6:30 हो गया है। तो यहाँ पर अंदर पूरे घर में पोछा लग गया था। उसके बाद अभी जो है बाहर का आंगन, तो यहाँ भी मैं पोछा लगा लेती हूँ। और आंगन में लगाने से पहले मैंने ऊपर वाली सीढ़ियों और नीचे वाली सीढ़ियों दोनों में पोछा लगा लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों पोछा लगाने का काम हो गया था। इसके बाद मैंने मोप को भी धुल के रख दिया है।
और इसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ नहा के आने के बाद मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है पिंक कलर की। और साड़ी तो ना सिंपल है, पर इसका जो ब्लाउज़ है बहुत अच्छा है। तो नहा के आ गए हैं, अब हो जाते हैं तैयार, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो बाल धुले थे मैंने, तो बाल अभी गीले हैं, तो बालों में मैंने क्लेचर लगा लिया है और हल्की सी सिंदूर और लिपस्टिक लगा लेते हैं। तो यहाँ पर तैयार होने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि साफ़ सफाई का जो सारा काम है ना, त्योहार वगैरह में पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद ही नहा के पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पूजा की सारी तैयारी हो गई थी मेरी। दूध दही जितना भी पूजा का सामान है सब कुछ लेके मैं चली गई थी नीचे मंदिर में मैंने पूजा करी। और मैंने सोचा था नीचे मंदिर का वीडियो मैं बनाऊंगी, पर जो है ना मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इस वजह से फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो नीचे की पूजा करते तक फिर मैंने मोबाइल को चार्ज में लगा दिया था, और नीचे की पूजा करने के बाद फिर मैंने ऊपर की भी पूजा कर ली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भोले बाबा की पूजा हो गई है, महाशिवरात्रि की। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी 9 बजे का समय हो रहा था। मेरी पूजा पाठ घर का सारा काम हो गया था, सिर्फ खाना बनाने का रह गया था। तो इसके बाद फिर मैं चली गई थी मेरी बुआ जी के यहाँ, जो यहीं पर है नैनपुर में। आज बुआ जी के यहाँ, जो बुआ जी की बहू है यानी कि मेरी भाभी, उनके बेटे का मुंडन होना था। तो शिवरात्रि के दिन मुंडन होना था, तो इसलिए मैं बुआ जी के यहाँ आ गई थी, क्योंकि ये मेरा भतीजा है। और हमारे में जो है ना बुआ लोग होती हैं, तो मुंडन होते हैं तो उसके बाल को वही लेती हैं, यानी कि झेलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भतीजे का मुंडन हो रहा है, और ये इतने आराम से बिल्कुल मुंडन करवा रहा था ना, बिल्कुल भी नहीं रोया। नहीं तो कई बच्चे तो इतना रोते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पर इसने ना बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, और ऐसा हंस रहा था, डांस कर रहा था। तो सभी लोग हंस रहे थे कि चलो ये कितना अच्छे से मुंडन करवा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। तो ये देख सकते हैं आप, ये कितने शांति से बैठा हुआ है और ये अपना मुंडन करवा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुंडन हो गया है और ये बिल्कुल टकला हो गया है। तो फिर थोड़ी देर मैं रुकी थी मुंडन के बाद, और 11 बजे के करीब मैं ना फिर से घर आ गई थी, क्योंकि जो मुंडन का मुहूर्त था ना 9 बजे से 11 बजे तक का था। तो उसी बीच में मुंडन होना था, तो फिर मैं 9 बजे के करीब चली गई थी बुआ जी के यहाँ। और मुंडन करवाने के बाद फिर 11 बजे मैं आ गई थी अपने घर फिर से, क्योंकि साफ़ सफाई बस हुई थी मेरी। फिर खाना बनाना, मुझे खाना भी बनाना था, तो इसलिए मैं ना 11 बजे के करीब आ गई थी। तो आने के बाद यहाँ पर बच्चों से मैंने आलू छीलने के लिए बोल दिए थे, तो आलू छिल गए थे। और हाँ, आलू को तो ना मैंने मॉर्निंग में ही पका लिए थे, जब मैं पूजा कर रही थी उसी समय मैंने आलू को धुल के रख दिए थे, तो आलू अच्छे से पक गए थे। तो आने के बाद आलू को मैंने फ्राई कर दिया है। और जब मैं बुआ जी के यहाँ से आ रही थी ना, तो रास्ते में मुझे शकरकंदी मिल गई, तो मैं 2 किलो के करीब शकरकंदी लेके आ गई थी। तो यहाँ पर सब्जी को मैंने फ्राई कर दिया है, यहाँ पर आलू की सब्ज़ी भून रही है। जब तक जो है शकरकंदी को धुल के और कुकर में मैं भर के रख देती हूँ, और इसमें ना मैं 1 आध पाव के करीब गुड़ डालूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बच्चों का भी व्रत है, 3 लोग का व्रत है और 3 लोगों का खाना है, तो इसलिए मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। तो खाने में मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ रसे वाली, क्योंकि फिर सूखी सब्ज़ी बनाओ ना तो फिर दाल भी बनाना पड़ेगा साथ में, इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शकरकंदी को मैंने ना पकने के लिए रख दी हूँ गुड़ डाल के, तो 1 या 2 सीटी में वो बहुत अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद गुड़ वगैरह काटे थे ना, तो गैस काउंटर थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो गैस काउंटर को साफ़ कर लेते हैं। और गुड़ के डिब्बे को मैंने रख दिया है कवर्ड में, और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्तन निकल गए हैं, क्योंकि सुबह मैं साफ़ सफाई करके और ऐसे ही चली गई थी पूजा करने के बाद बुआ जी के यहाँ। फिर चाय वगैरह बना के सभी लोगों ने पिए हैं, तो वही सारे बर्तन हैं। तो चलिए फटाफट से पहले खाना वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद फिर बर्तन धुलेंगे।
तो यहाँ पर जो आलू है अच्छे से भुन गए थे, तो इसे मैंने पतीले में पलटा के और गर्म पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से उबाल लेंगे। और इसके बाद इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देती हूँ। तो आलू की जो रसा वाली सब्ज़ी है ना, सुबह शाम दोनों टाइम के लिए मैंने बना दी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारा खाना बन गया था, उसके बाद रोटी भी बन गई थी। सभी लोगों को खाना दे दिया है। खाना देने के बाद बर्तन धुल के गैस वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए हैं और शकरकंदी भी पक गई थी, तो इसकी जो है मैंने ढक्कन खोल दी है। और अभी जो है ना आधा किलो के करीब यहाँ पर मैं दूध उबाल रही हूँ शक्कर डाल के, क्योंकि शकरकंदी का मैं हलवा बनाऊंगी। और शकरकंदी का जो हलवा है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और व्रत के लिए ठीक भी रहता है। तो यहाँ पर दूध को उबाल के और मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। इसके बाद फिर जो मेरा वीडियो का काम है ना, वॉइस ओवर वगैरह वो करूँगी। इसके बाद फिर हलवा बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आधे पौन घंटे के बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। तो वॉइस ओवर का काम मेरा हो गया था। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ रसोई में। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि हलवे के साथ थोड़े से चिप्स पापड़ वगैरह भी तलना है। अगर मैं अकेले व्रत रखती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, पर बच्चों का है तो बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे लोग ना वैसे ही भूखे नहीं रह सकते। और वैसे भी ना अभी यानी कि 1 बज रहे हैं और बच्चे लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ चाय बस पिए हैं। तो काफ़ी समय हो गया है, तो अब जल्दी से चिप्स पापड़ तल देते हैं। तो यहाँ पर शकरकंदी के छिलके को मैंने निकाल लिया है और इसके बाद इसे जो फोक वाली चम्मच है ना, तो इनसे मैश कर लेंगे, तो ये आसानी से मैश हो जाएंगे। मैश करने के बाद जो मैंने आधा किलो के करीब दूध को शक्कर में घोल के रखा था ना, तो ये जो शकरकंदी का मिक्सचर है ना, इसमें हम इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शकरकंदी को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर जो है ना, शकरकंदी का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो आप लोग बनाते हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर बनाना। इसमें घी वगैरह कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूध, शक्कर और शकरकंदी। तो यहाँ पर हलवा बनके तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, तो ऑयल गरम हो गया है। तो यहाँ पर अब जो है थोड़े से चिप्स और साबूदाना के पापड़ वगैरह तल लेते हैं। और सुबह के टाइम में बिना नमक का फलार लेती हूँ मैं, और बच्चों को भी मैं बिना नमक का दूँगी। और मेरे जो ये चिप्स पापड़ हैं ना, सारे बिना नमक के हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से सारे चिप्स पापड़ को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिप्स पापड़ फ्राई हो गए हैं। और ये सब करते करते मुझे 1:30 से 2 बज गए थे। और आज का ना सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक पूरा दिन ऐसा बिजी गया। सोची नहीं थी मैंने कि आज का दिन जो है ना इतना बिजी जाएगा, क्योंकि आज घर में काफ़ी सारे मेहमान आए थे एक के बाद एक। और रात में भी मौसी सास और देवर जी वगैरह आ गए थे, तो उनका भी मुझे खाना वगैरह बनाना था। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि कभी कभी पूरा दिन ना ऐसे ही बिजी चले जाता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं सीधे आपसे रात में मिल रही हूँ। तो इस वक्त शाम के 7:30 बजे के लगभग हो रहे थे। तो फिर से मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि व्रत के लिए फलार बनाना था। साथ ही मुझे रात के डिनर की भी तैयारी करनी है, क्योंकि घर पे मेहमान हैं। तो खाने में तो दाल चावल बनाऊंगी और सुबह की आलू की सब्ज़ी रखी है। और थोड़ा बहुत जो साबूदाना बनेगा ना, और शकरकंदी का हलवा भी रखा है, तो वो भी दे दूँगी। तो यहाँ पर सुबह मैंने कुछ एक्स्ट्रा आलू उबाल लिए थे, तो वो मैंने बचा दिए थे। तो यहाँ पर आलू को भून के और टमाटर, हरी मिर्च डाल के साबूदाना फ्राई कर दिए हैं। और साबूदाना को ना मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई हूँ, ये काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, साबूदाना की जो है खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। साथ ही रायता भी बन गया था। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।